रसूलिहिल ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन जद्दिल हसनी वल हुसैन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून। वक़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल कुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद फ़ी मक़ाम आख़र फ़ी शअन हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में आका अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में आका अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। हम निकम्मों को भला कौन सीने से लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। और मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से हम मंगतों के गुजारे नहीं होते। मैसेज हासिल कलाम बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। इस शान के सौदे में, क्योंकि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तूने खरीद कर आका न मोल कर दिया। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी। उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। निहायत वाजिबुल एहतराम मीरे मजलिस सदर मजलिस किबला पीरे तरीक़त साहबजादा वाला शान हमारे मिनहाजुल कुरान जनूबी पंजाब के सरप्रस्त व सदर मोहतरम मखदूम शहबाज हाशमी साहब के फर्जंद अजमत साहबजादा मखदूम सआदत अली हाशमी साहब, काबिल कदर उलमाए ज़ीवाकार, काबिल इज़्ज़त बुजुर्गों, हुफ़ाज़ कराम कुरा हज़रात, सना खान हज़रात, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ज़ीवाकार, दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले ग़ुलामान मुस्तफ़ा आशिक़ान रसूल, प्यारे प्यारे बच्चों, जुमला हाज़रीन सामीन, मेरे प्यारे प्यारे आका के प्यारे प्यारे ग़ुलामों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का बेशुमार बार शुक्राना, जिस खालिक़े कायनात ने ज़िंदगी में एक बार फिर ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत महफ़िल में हम सबको शामिल फरमाए। दिल से दुआ है अल्लाह ताला हम सब के ये लम्हे कबूल और मंजूर फरमाए।
अल्लाह ताला हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाए। मुबारकबाद के हकदार हैं हज़रत बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना नियाज़ हुसैन साहब और काबिल कदर फ़ख्र मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल मोहतरम हज़रत अल्लामा मज़हर नियाज़ साहब और जुमला आपके अहले ख़ानदान मुबारकबाद के हकदार हैं। ख़ुसूसी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यहाँ आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपने घर को सजाते हैं, महफिल सजाते हैं, खूबसूरत इंतज़ाम करते हैं। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मिन जुमला सब कुछ कबूल और मंजूर फरमाए। मैंने आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना क्योंकि कभी बाज़ औक़ात ऐसी पोजीशन बन जाती है कि मेज़बान बेचारों की सूरत हाल काबिल रहम हो जाती है। वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र इस पोजीशन में सुनने वालों को भी तावन करना चाहिए और पढ़ने वालों को भी तावन करना चाहिए। इसलिए मैं आपका वक्त नहीं लूँगा। मैं देख रहा था शेड्यूल जो जिस पे बड़ी मेहनत के साथ हर क्रेज़ी के साथ शेड्यूल लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि इंशाल्लाह 4 बजे ख़त्म शरीफ है और ठीक 4 बजे मुझे माइक मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल वक्त की पाबंदी के साथ मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। खिताब का वक्त नहीं है। कुछ मेहमान दूर से तशरीफ़ फरमा हैं, वसेब वालों की खिदमत में अक्सर हाज़िरी का मौका मिलता रहता है। कुछ मेहमान दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हैं, अल्लामा साहब के दोस्त अहबाब, मैं उनकी ज़ियारत करके अपनी किस्मत पर नाज कर रहा हूँ। और मखदूम साहब जलवागर हैं। एक कुरानी नुक्ता अर्ज़ करना है और चंद जुमलों में अर्ज़ करना है और उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम पढ़ना है। वक्त थोड़ा लगाना है लेकिन मोहब्बत ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, ऐसे ऐसे जो मैं कुछ रियायत करूं तो थोड़ी सी शफकत आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। ऐसे 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 आप समझ गए। ऐसे 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 अहबाब रब्बे काबा ने सूरह यासीन, कुरान की वो सूरत जो कुरान का दिल है, और सूरह यासीन की वो सेकंड लास्ट आयत करीमा जो खुद सूरह यासीन का भी दिल है। रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूला लहू कुन फयकून। रब्बे काबा ने फरमाया लोगों मेरी शान ये है, मेरा अमर ये है, मेरा मुआमला ये है, मेरा निज़ाम ये है और मेरा अख्तियार ये है, मेरी तकदीर ये है, मेरी कुदरत ये है। जब चाहूं, जैसे चाहूं, जहां चाहूं एक ऑर्डर करता हूं, 2 हरफी फरमाता हूं कुन हो जा, ऐसे करता हूं और वैसे हो जाता है। कहता हूं और हो जाता है। न प्लानिंग, न मुशावरत, न पॉलिसी, नो लेट, नो वेट, न इंतजार, न कोई मैनेजमेंट। फरमाया बस सिर्फ कहता हूं कौन, इधर कहता हूं उधर हो जाता है। अला कुल्ले शैन कदीर की ये ताकत है। इस आयत का एक एक लफ्ज अपने अंदर इल्म का खजाना रखता है। लेकिन मैं शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक खास नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ। रब्बे काबिल और मैं महबूब, ये शान मेरी है। महबूब ये शान मैंने 3 घंटे की तकरीर 15 मिनट में करनी है। अब देखता ये हूं कि आप सुनते कैसे हैं। रब ने फरमाया प्यारे ये शान मेरी है, कुदरत मेरी है, तकदीर मेरी है, अख्तियार मेरा है, मर्जी मेरी है। जैसे चाहता हूं वैसे हो जाता है, जैसे कहता हूं वैसे हो जाता है। प्यारे ये मेरी अपनी शान है, मैंने किसी से उधार नहीं ले रखी, मैंने किसी से मांग के नहीं ली हुई, ये मेरी अपनी है। मैं मालिक के कुल हूँ, कादिर हूँ, अला कुल्ले शैन कदीर हूँ, फ़आलुल लिमा युरीद हूँ। मैं जो चाहूं करूं, जिसको चाहूं दूं। प्यारे जब तक ये शान मेरे पास है, मेरी तकदीर कहलाएगी, मेरी कुदरत कहलाएगी। यही अख्तियार प्यारे तुझे देता हूं, अब तेरा मौजज़ा कहलाएगा। यही अख्तियार इसे इस्तिलाहे शरीयत में मकामे तकवीन कहते हैं कि कोई कुन कहे और वैसे हो जाए, इसे शाने तकवीन कहते हैं। रब ने फरमाया प्यारे मुस्तफा जब तक ये अख्तियार मेरे पास है तो मेरी कुदरत कहलाएगा, ये मेरे पास भी रहेगा। तुझे शान अता करता हूं, जो तू जिस शय से कहेगा ऐसे हो जा। कहना तेरा काम है, करना मेरा काम है।
मैं करूंगा तो तकदीर और कुदरत कहलाएगी। जब तू इसी अख्तियार को इस्तेमाल करेगा तो तेरा मौजज़ा कहलाएगा। अब इसके बाद फिर दर्जनों नहीं सैकड़ों अहदीस हैं जो इस शान की अक्कासी कर रही हैं। मेरे नबी अगर लकड़ी को उठाएं और फरमाएं कुनी सैफ, ए लकड़ी है तू लकड़ी दरख्त की काठी, पर हुक्म मुस्तफा यह है कि तू चमकती हुई तलवार बन जा। तो फिर सैयदना हजरत अक्काशा की तलवार गवाही देगी। मैदान जंग के मुजाहिदीन सिहाबा असहाबे रसूल गवाही देंगे। इधर मुस्तफा कहते हैं, उधर लकड़ी की तलवार बन जाती। इधर रात की तारीकी में आका का जिक्र करते, आका की जिक्र में बैठे बैठे देर हो जाती है, अंधेरा छा जाता है, सहाबा घर को जाने लगते हैं, बाहर निकलते हैं अंधेरे से, थोड़ी सी घबराहट होती है। आका फरमाते हैं घबराते क्यों हो? आका या रसूलल्लाह घर दूर है, रात का सफर है, जंगल का सफर है और रोशनी नहीं है और अंधेरा है, जरा दिल घबरा रहा है। आका फरमाते हैं घबराते क्यों हो? जो चीज हाथ में लगे ले आओ। लकड़ी गली से उठाते हैं, खसो खाशाक उठाते हैं। आका फरमाते हैं कुनी जिया, ए खसो खाशाक लकड़ी है तो तू लकड़ी, लकड़ी कभी चमका नहीं करती, पर हुक्म मुस्तफा ये है यदुल्ला वाला हाथ लगा रहा हूं, रोशनी बन जाओ। फिर कायनात ने देखा वो लकड़ी कुमकुमे की तरह रोशन बन गई। बिला तशबीह बिला मिसाल। सईदना कतादा आंख का निकला हुआ ढेला लेके कनेक्शन कट चुका है, रगें कट चुकी हैं, हाथ की हथेली पर है। मेरे आका फरमाते हैं मौला क्या करूं? रब ने फरमाया प्यारे मैंने तो शान तकवीन का तुझे अख्तियार अता कर रखा है, तू कहता जा मैं करता जाऊं। इसे वापस रख के लुआब लगाना तेरा काम है, पहले से ज्यादा नूर देना मेरा काम है। प्यारे मुस्तफा तू कौन कहता जा, मैं फयाकून करता जा। तू कहता जा, मैं अला हाज़ल क़यास। फिर टूटी हुई पिंडलियां भी देखी, फिर चढ़ता सूरज पलटते भी देखा, फिर चांद के टुकड़े होते और जुड़ते भी देखे। मैं इससे अगली बात करना चाहता हूं। ये बातें तो आपने सुन रखी, ये बात सुना के मैंने कोई अनोखी बात नहीं की, ये तो आपने सुनी हुई है। मैं अगली बात करना चाहता हूं और वही हतमी और कमाल बात करना चाहता हूं। ए रब्बे काबा ये अख्तियार कुन फयकून जो दिया है कहां तक इस्तेमाल करना है? अगर शरीयत इजाजत दे या ना दे, फरमाया प्यारे मुस्तफा शरीयत कुर्बान है तेरी जात पर। किबला उलमाए किराम और साहिबान इल्म दानिश, प्रॉब्लम ये है, मसला ये है, लोग आका का, आले नबी का, औलाद अली का, नबी के घराने का, अजमत मुस्तफा का मकाम तोड़ने की कोशिश करते हैं। शरीयत की हदूद और दायरे के अंदर रहकर उन्हें इस चीज का इल्म ही नहीं है कि जहां शरीयत की हद खत्म हो जाती है, अजमत मुस्तफा वहां से शुरू होती है। जहां शरीयत का अख्तियार खत्म हो जाता है, अख्तियार मुस्तफा वहां से शुरू होता है। रब्बे काबा ने शरीयत भी नबी की अजमत पर कुर्बान कर दी है। इस पर दर्जनों हदीसें, दर्जनों हवाले। शरीयत है क्या? शरीयत कौले मुस्तफ़ा का नाम है, शरीयत फेले मुस्तफ़ा का नाम है, शरीयत सुन्नत मुस्तफ़ा का नाम है, शरीयत सीरत मुस्तफ़ा का नाम है, शरीयत किरदार मुस्तफ़ा का नाम है, शरीयत मेरे आका की पसंद का नाम है। रब ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरे रब ने फरमाया प्यारे तू जिसे कहता जाएगा कर लो, उसे हलाल करता जाऊंगा, जिससे तू रोकता जाएगा उसे हराम करता जाएगा। मुझे इससे क्या गर्ज है कि क्या कौन सी चीज क्या है? प्यारे जो तेरे पसंद आ गई वो शरीयत होगी, जिसे तूने मना कर दिया वो खिलाफ शरीयत होगी। प्यारे हम तो तेरी मर्जी के लिए किबला और काबा भी बदल दिया करते हैं। आपने वो मशहूर हदीस रोजा तोड़ने वाले की सुनी हुई, मैं एक जुमला सुनाना चाहता हूं। शरीयत का अख्तियार इतना ही था
रोजा तोड़ने वाले के लिए कि या 60 रोजे रख। उसने कहा मैं तो नहीं रख सकता, एक नहीं पूरा कर सका, 60 कैसे रखूं। फिर मिस्कीनों को खाना खिलाओ, उसने कहा मैं तो खुद मिस्कीन हूं। फिर गुलाम आजाद कर, उसने कहा मैं तो खुद गुलाम हूं। शरीयत का अख्तियार मेरे चांद यहां खत्म हो गया था, पर आने वालों को भी पता था शरीयत का अख्तियार नीचे है, नबी का अख्तियार ऊपर। फिर मेरे आका ने खजूरें भी दी और फरमाया जा खुद खा और अपने घर वालों को खिला, तेरे रोजे का कफारा जाने और हसन और हुसैन का नाना जाने। शरीयत की हद खत्म हो गई थी। शरीयत ने ऐलान कर दिया था किसी मर्द के लिए सोना गोल्ड जायज नहीं। मेरे नबी ने सीना सुराका बिन मालिक से कहा था कैफा बेका या सुराका इजा तसव्वरत हाजिर इजा तसव्वरत बिशिवारिल कैसर वल किसरा। ए सुराका खुद को गरीब न समझ, कमजोर न समझ। अगर तेरे सीने में वाकई मेरी मोहब्बत और अदब है, फिर मैं वो वक्त देख रहा हूँ कि सोने के कंगन सुपर पावर रोम और ईरान के कैसर और किसरा के होंगे, हाथ की कलाई तेरी होगी। जिस अदले फारूकी में कोई सोने का छल्ला नहीं पहन सकता था, उस सैयदना उमर फारूक ने अपने हाथों से सुराका बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को सोने के कंगन पहनाए। सहाबा ने अर्ज की हुजूर शरीयत ने मना किया। फरमाया मैं शरीयत को देखूं या साहिब शरीयत को देखूं। नबी ने फरमाया था कैफा बेका या सुराका, ए सुराका वो दिन आएगा रूम और ईरान की सुपर पावर फतह होगी, उनके जाती जेवर आएंगे, तेरे हाथों में पहनाए जाएंगे। मैं तो नबी की बशारत पर अमल कर रहा हूं। रेशमी लिबास शरीयत ने मना किया था। मेरे आका ने कुछ हकदार लोगों को इजाजत दे दी थी, हत्ता कि एक सहाबी रसूल अर्ज करने आका सारी बातें मुझे कबूल हैं, दीन इस्लाम में 5 नमाजें मेरे लिए बड़ी मुश्किल हैं। आका ने फरमाया ये फ़र्ज हो चुकी हैं। अर्ज करते आका मुझे पता है फ़र्ज हो चुकी हैं, लेकिन मैं 5 नहीं पढ़ सकता। आका ने फरमाया चलो तू 3 पढ़ेगा, तेरे नाम अमाल में 5 लिखी जाएगी। कहना सिर्फ इतना था कि अल्लाह ने अपने महबूब को वो शान अता फरमाई है जो किसी चीज़ की पाबंद नहीं, हर हद हर अख्तियार हर मकाम नीचे रह जाता है, तेरे और मेरे महबूब की शान ऊपर हो जाती है। कायनात में अंबिया आए, आखिरी जुमला, कायनात में अंबिया आए, रसूल आए, मुरसलीन आए, सुलहा आए, नौकबा आए, मुहिब्बीन आए, महबूबीन आए, मोताकिदीन आए, बड़े बड़े इमाम आए, आइम्मा आए। हर कोई शरीयत का पाबंद था, लेकिन तेरे और मेरे नबी शरीयत के पाबंद नहीं, शरीयत मेरे नबी की पाबंद है। शरीयत मेरे नबी की पाबंद है। मेरे नबी शरीयत को जैसे फरमा दें, अल्लाह ताला वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, रब फरमाते प्यारे मुस्तफा तू जैसे फरमाता जाएगा मैं ऐसे करता जाऊंगा। प्यारे कुन फयकून की शान भी तेरे हवाले है। जब मैं कुन फयकून करूंगा तो तकदीर और कुदरत कहलाएगी, जब तू करेगा तो मौजज़ा कहलाएगी। जब तू कहेगा बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं इससे कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मेरे चांद पैगाम यह है, आखिरी जुमला मुलाकात का, आका की शान तो लामहदूद है, कयामत तक कोई हक अदा नहीं कर सकता। हाँ ज़रूरत इस चीज़ की है कि अल्लाह करे हमें आका की गुलामी नसीब हो जाए। हमारा किरदार बोले, हमारा अखलाक बोले, हमारी सीरत बोले, हमारी सोच हमारी फ़िक्र बोले कि बंदा नबी का गुलाम लगता है। हमारे मामलात, हमारे लेन देन, हमारे हमसायों के साथ, मुआशरे के साथ सलूक, अखलाकियात, इससे पता चले कि ये बंदा नबी का सच्चा गुलाम लगता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तालीमात मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि